friends, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Respect All Work. Think and do. What you have to do, which of these jobs is the most important at 5? फार्मर, डॉक्टर, टीचर, इन तीनों में से कौन से जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों? तो आप देखोगे कि तीनों ही जॉब इंपॉर्टेंट हैं, राइट? सो इस तरीके से आप ये डिस्कशन करोगे। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि तीनों ही जॉब इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो भी जॉब करते हैं, जो भी जिनका प्रोफेशन होता है, हमें उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब जो है, हर एक ऑक्यूपेशन जो है वो रिस्पेक्टेबल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। So, people who help us. The services that we need every day are called essential services. यानी जो जरूरी सर्विसेज होती हैं हमें डेली चाहिए. For example, a garbage collector who collects the garbage from each house, right? Milkman जो होता है वो हर एक घर में मिल्क डिलीवर करता है, और मेड होती है वो कुकिंग करती है, खाना बनाती है, क्लीनिंग वर्क करती है। स्वीपर जो होता है वो रोड को क्लीन करता है। सिक्योरिटी गार्ड हमारी सोसाइटी को, हमारे घर को गार्ड करता है। वॉशरमैन वॉश करता है क्लोथ्स को, राइट? ग्रीन ग्रोसर से हम वेजिटेबल्स लेते हैं, और गार्डनर जो है वो हमारे गार्डन को ब्यूटीफुल रखता है। सो इस तरीके से सभी लोग जो हैं हमें एसेंशियल सर्विसेज देते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेल्पर्स, और इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पर्स। नाउ लेट्स डू list any 6 essential services that you need every day. Write the name of these people who provide these services to you and find out the work they do. जैसे कौन कौन से सर्विसेज आपको डेली लाइफ में डेली इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहिए होती है, कौन उनको करता है, क्या करते हैं वो, और क्या नाम है उनका। फाइन। तो ऐसे आप देखोगे आपके डे टू डे लाइफ में कितने हेल्पर्स आपके पास हैं। नाउ कम्युनिटी हेल्पर्स. We need the help of other people to do different kinds of work. This is called division of labor. When we live in a community, there are people who make our lives easy through the work they do. They are called community helper. We should never look down upon their work because we depend on their useful services. कुछ community helper भी होते हैं जो हमारे डे टू डे टास्क को, हमारी लाइफ को थोड़ा ईजी बना देते हैं। जैसे कि रोड स्वीपर क्या करते हैं, वो आपकी पूरी सोसाइटी को पूरी सोसाइटी से सफाई करते हैं, राइट? तो इस तरीके से वो हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो डू यू नो essential services like nurses, doctors, government employees, etc. were working during the COVID-19 pandemic to help all. So बच्चे ये essential services जो है, nurses, doctor जो है, ये सारे COVID-19 के टाइम पर जब सब लोग अपने घर में थे तो ये उस टाइम पे वर्किंग थे। नेक्स्ट इज dignity of labor. Labor means work. So we must respect every work and the person who does it. No job is small or big. Whether a job involves a physical or mental ability, no job is small and unimportant or dirty. So we should respect all kinds of work as well as the person who does it. This is known as dignity of labor. Dignity of labor का क्या मतलब है? Labor का मतलब होता है काम, right? तो कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही वो पर्सन छोटा या बड़ा होता है जो उस काम को करता है। तो ये काम जो है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, काम होता है, तो हमें हर एक काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड दिस इज नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। The father of our nation, Mahatma Gandhi, was an extraordinary person. He was the undisputed leader of the Indian freedom movement, but more than that, he was a person who practiced what he preached. His actions at every step endorsed his belief in non-violence, dignity of labor and respect for fellow humans. महात्मा गांधी जी, जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जो वो कहते थे ना वो करते भी थे। तो उनके हर एक स्टेप में आप देखोगे नॉन वायलेंस के लिए कहते थे, वो खुद नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर, हर एक लेबर की, हर एक वर्क की रिस्पेक्ट करते थे, हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी रिगार्डेड ऑल द वर्क्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. ही डिड नॉट फील शाई टू डू एनी वर्क. और गांधी जी हर एक काम को इक्वल इम्पॉर्टेंट समझते थे, किसी भी काम को करने में उनको शाई फील नहीं होता था। एंड ही यूज टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओन क्लॉथ. अपने ही कपड़े बनाने के लिए वो कॉटन को स्पिन भी करते थे। एंड ही
also cleaned toilets because he wanted to change the attitude of people towards so called dirty work. अब जो dirty work कहते हैं टॉयलेट क्लीनिंग को, ठीक है, तो गांधी जी ने वो भी किया है ताकि लोगों को ये समझ आए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. He even renamed the untouchables as Harijans, children of God. और इन्होंने अनटचेबल जो होते हैं, लो कास्ट के पीपल होते हैं, उनको हरिजन का भी नाम दिया. हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड. द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑल कम्युनिटी हेल्पर आर वेरी हेल्पफुल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ एंड देयरफॉर वी शुड बी थैंकफुल टू देम, राइट? सो बच्चे, रिवाइज द चैप्टर. The services that we need every day are called essential services. People who help us in our daily life and make our life comfortable are called community helpers. And different people do different kinds of work. This is called division of labor. And we must respect every work and the person who does it. This is called dignity of labor. And Mahatma Gandhi believed that no job is small, unimportant or dirty. So this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.